तो लगे ही इस काम में। इसमें लिखा है कि धोखे से भी एक लोटा पानी बेल के पेड़ में कोई डाल दे, उसकी इतनी बड़ी महिमा है कि वो जल पितृ लोक में पहुंच जाता है और पितृ उससे तृप्त हो जाते हैं। घर में कोई दुखी है, किसी को भूत प्रेत स्वप्न में दिखाई देते हैं, ऐसी कोई दिक्कत है तो बेल में तो एक लोटे में गैया का कच्चा दूध लीजिए और उसमें जल और गंगा जल लें और उसको बेल की जड़ों में डालें, एक दिया जला करके रख दें, 7 परिक्रमा कर लें उसकी, चोटी से लेकर तलवे तक जितनी आपकी लंबाई है उतना कलावा उसकी पिंडी से बांध दें। ये सब दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। ऐसा इस ग्रंथ में वर्णन किया गया है। लिखा यथा स्निग्धो भवेद वृक्ष तथा तह पितरोपि चाह, पितर तृप्त हो जाएंगे। चैत्रादि चतुरो मासान सदा भ्रमत शंकर नवीन बिल्वपत्राक्ष। देखो मेरी बात मैंने पूर्व में भी बोली, इसमें भी लिखा है भगवान को जो बेलपत्र चढ़ाते हैं वो नवीन है, ना तो बिल्कुल छोटे हो ना वो कठुआ से ऐसे बड़े बड़े पत्ते होते हैं जिसमें शंकर की पिंडी नहीं दिखती, वो इतना बड़ा बड़ा होता है। तो नहीं, इसमें लिखा है नवीन पत्तियां, बहुत ज़्यादा बड़ा, कभी कभी तो 2.5 बिलंदा का होता है। तो कोमल बेल की पत्तियां भगवान को चढ़ाई जाती हैं, उसकी बहुत बड़ी महिमा है। हरिदा नगरे यत्र वै जनाथो महेश्वर तत्राक्षयो बिल वृक्षम स्वर्ण वृक्षम उदारतः। भगवान कहते हैं बैजनाथ भगवान का नाम आया है, ये झारखंड में भगवान बैजनाथ हैं। जो बैजनाथ भगवान को बेलपत्र चढ़ाते हैं उस तो इसमें वर्णन किया गया है कि उसके घर में संपदा ही बेल वृक्ष के रूप में, उसके घर में स्वर्ण और चांदी की कभी कमी नहीं रहती। जो भगवान के ऊपर बेल पत्र, बैजनाथ भगवान के ऊपर, अब शंकर जी के तो कोई भी हो वो रूप तो महादेव का ही है। जहाँ भी जो भी कोई मंदिर मिल जावे शिव की पूजा की पूर्ति के लिए, उस पूजा में बेल पत्र का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे सालराम भगवान की पूजा के लिए तुलसी का होना जरूरी है, महादेव की पूजा में बेल वृक्ष। बेल का पत्ता नहीं मिलता तो चांदी के बनवा लीजिए, 3 बेल पत्ते, कोई बहुत ज़्यादा के नहीं बनते, 8 धातु के, 5 धातु के बना लीजिए और उसी को धो धो करके रोज चढ़ाते रहिए। इस समय तो आपको नहीं लगता है कि ये क्या मिल रहा है इससे, लेकिन उससे इतना मिलता है कि उससे कई जन्म सुधर जाते हैं। अनजान में बहुत गलतियां हो जाती हैं, पता नहीं लगता, कीड़े मकोड़े मरते हैं। किसी के लिए कुछ बुरा सोच लेते हैं तो ये रोज के जो अनजान में होने वाले जो अपराध हैं उन सब का इससे प्रायश्चित हो जाता है। बात समझ में आ रही है?